Organizations of stem apex into corpus and tunica is determined mainly by। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है एक स्टेम्स के अपेक्स के ऊपर, स्टेम्स का जो अपेक्स है ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही हैं चीज़ें कॉर्पस में और ट्यूनिका में। वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, किसके द्वारा जो है एक तरीके से कौन डिटरमाइन करता है, कौन करवाता है, ये बताना है। तो ये होता क्या है कॉर्पस और ट्यूनिका। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था ट्यूनिका कॉर्पस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि एक शूट टिप होती है या फिर एपेक्स मान लो, वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक होता है ट्यूनिका वाला, एक होता है आपका कॉर्पस। तो जो ट्यूनिका वाला होता है, जो ट्यूनिका वाला होता है उसको हम कहते हैं एंटी क्लिनिकल, और जो कॉर्पस वाला होता है उसको कहते हैं हम पेरिक्लिनिकल। तो एंटी क्लिनिकल जो होता है, जो ट्यूनिका होता है, वो क्या करता है सरफेस की ग्रोथ करवाएगा, और जो कॉर्पस होता है, जो पेरिक्लिनिकल होता है, वो वॉल्यूम की ग्रोथ करवाता है। किसकी ग्रोथ करवाएगा, वॉल्यूम की ग्रोथ करवाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो यही पूछा गया है जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि जो स्टेम का जो एपेक्स है वो बनता है कॉर्पस और ट्यूनिका में बनता है। तो ये कौन डिटरमाइन करता है, ये कौन डिटरमाइन करेगा कि जो स्टेम का एपेक्स है वो कॉर्पस बनेगा या ट्यूनिका बनेगा। तो ऑप्शंस हैं अलग अलग। अगर देखें द रेट ऑफ शूट टिप ग्रोथ, तो ग्रोथ रेट का कुछ लेना देना नहीं होता है। ये डिफाइन नहीं कर पाएगा कि कॉर्पस और ट्यूनिका का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग आंसर। रेट ऑफ सेल ग्रोथ, ये भी कहीं ना कहीं जो है किसी भी स्ट्रक्चर्स को जो है डिफाइन नहीं करती है। ये अफेक्ट करेगा, जो सेल की जो ग्रोथ होती है वो एक तरीके से साइज को अफेक्ट करेगी, ठीक है, बट ये किसी स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट नहीं करती है। तो ये भी हमारा जो है रॉन्ग हो गया। रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, मैथमेटिक एक्टिविटी जो है आप देखोगे जैसे रूट में होता है तो वो अलग अलग जोन्स बनाती है, ठीक है, अलग अलग ये जो है ट्यूनिका या कॉर्पस नहीं बनाएगी वो। तो ट्यूनिका और कॉर्पस बनना जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कैसे, प्लेन्स, अलग अलग प्लेन्स होते हैं, उन प्लेन्स में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। स्टेम का अपेक्स होगा उसमें अलग अलग प्लेन्स होंगे, उसमें सेल डिवीजन होता है, तो कॉर्पस बनता है, एक ट्यूनिका बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो गया ए।